हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरजीत। आप देख रहे हैं आरएल की क्लास। आरएल की क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जो कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के क्लासेस में हम त्रिकोणमिति के सब बता दिए थे। आज हम पढ़ने वाले त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। इसका उपयोग जानने वाले हैं, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, और जो कि ये फर्स्ट क्लास होने वाला है। आज का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का फर्स्ट क्लास होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को बिना देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए देखिए, यहाँ पे पाठ 9 है। पाठ कितना है? 9 है, जो कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या है। तो हमारे दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है क्या, तो हमें सबसे पहले इसमें कोई भी हम क्लासेस कराते हैं तो सबसे पहले हम बेसिक से कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। किससे? बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हम किस समकोण का अध्ययन करते हैं, तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। अब इसका नाम रख दे रहे हैं। ई ए हो गया, ई बी हो गया, और सी हो गया। इसका नाम हो गया, इस त्रिभुज का नाम हो गया ए बी सी। हम जानते हैं कि ई कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कोण कितना होता है? लंबवत है तो 90 डिग्री हो गया। अगर इस कोण को हम थीटा माने, क्या माने? इस कोण को थीटा माने, इस कोण को थीटा माने, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगा? इस कोण को थीटा माने। इस सब पहले की क्लासेस में हमने बता दिया है, लेकिन इसका बेसिक बता रहे हैं। इस कोण को अगर थीटा मानेंगे तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? ए बी। ए बी भुजा क्या होगी? तो ए बी भुजा हमारे पास लंब होगी। क्या होगी? लंब। लंब। लंब को किससे डिनोट करते हैं? तो लंब को हम डिनोट करते हैं पी से, डिनोट करते हैं पी से। ये जो बीसी भुजा है, ये क्या भुजा होगी? तो बीसी भुजा आधार होगा। क्या होगा? आधार। आधार होगा। आधार को किससे डिनोट करते हैं? तो आधार को बी से डिनोट करते हैं। बी से, बी से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया? जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, उसके जस्ट सामने वाली 90 डिग्री है। कहाँ 90 डिग्री है? यहाँ पे 90 डिग्री है। इसके जस्ट सामने वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? तो एसी भुजा है। कौन भुजा है? तो एसी भुजा है। एसी भुजा को हम क्या बोलेंगे? कॉर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्न। एसी भुजा को क्या बोलेंगे? कॉर्न। कॉर्न को किससे डिनोट करते हैं? तो कॉर्न को एस से, हाइपोटेनिस, एस से डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए अब इसका हम क्या करेंगे? इसका हम रेशियो में बांटेंगे। रेशियो में क्या करेंगे? रेशियो में बांटेंगे। तो हम इसमें दो भुजा का रेशियो बनाएंगे, मतलब अनुपात। लंब को, लंब और कर्ण के रेशियो लेंगे। किसको? तो लंब और कर्ण का रेशियो लेंगे, मतलब लंब और पी और एच का हम रेशियो, मतलब अनुपात निकालेंगे। अनुपात क्या क्या हो सकता है? तो लंब और कर्ण का अनुपात क्या क्या हो सकता है? तो पहले अनुपात क्या क्या हो सकता है? तो या तो ये हो सकता है लंब, लंब बटा अनुपात। दो भुजा का अनुपात ले रहे हैं, लंब और कर्ण का अनुपात ले रहे हैं। तो लंब और कर्ण में अनुपात क्या होगा? तो लंब या तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, नहीं तो कर्ण बटा लंब। तो लंब बटा कर्ण हो गया। कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब को किसे डिनोट करते हैं? तो लंब को हम डिनोट करते हैं पी, और कर्ण को किसे डिनोट करते हैं? एच से। एच से डिनोट करते हैं। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा, मतलब इसका रेशियो निकाल रहे हैं। लंब और कर्ण का रेशियो निकाल रहे हैं। रेशियो निकाल रहे हैं, तो अब रेशियो तो इसका उल्टा भी तो रेशियो हो रहा है। तो इसका क्या हो सकता है? कर्ण। कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण को किससे डिनोट करते हैं? तो कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, और लंब को किससे डिनोट करते हैं? तो पी से डिनोट करते हैं। तो हम जानते हैं कि P बटा एच किसका फॉर्मूला होता है। इसके पहले के हम क्लासेस में बताए थे कि P बटा एच किसका फॉर्मूला होता है? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? तो साइन थीटा। किसका होता है? तो साइन थीटा का। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा एच। जहां पर अभी P बटा एच हमको दिख गया, उसको हम क्या मान लेंगे? साइन थीटा, साइन थीटा। अब यहाँ पे दिया है कर्ण, कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब किसका है? तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो गया। ई दोनों के बीच संबंध है। आ गया? इसका जस्ट उल्टा क्या है? इसका जस्ट उल्टा कोसेक थीटा है। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए अब ई दोनों भुजा का हम रेशियो ले लिए। अब हम क्या करेंगे? हम ई भुजा, जो ई वाला भुजा है, ई भुजा
लंब और हम आधार का रेशियो निकालेंगे, लंब और आधार का रेशियो निकालेंगे। किसका? लंब और आधार का। तो लंब बटा आधार हो गया, लंब बटा आधार। आधार लंब को किससे डिनोट करते हैं? तो लंब को हम डिनोट करते हैं पी से, पी हो गया। आधार को किससे डिनोट करते हैं? तो बी से। तो बताइए पी बटा बी किसका फॉर्मूला है? पी बटा बी किसका फॉर्मूला है? लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला है? तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला है? टेन थीटा का फॉर्मूला है, टेन थीटा का फॉर्मूला है। यहाँ पे टेन थीटा हो गया। अब इसका रेशियो निकाल रहे हैं, लंब और आधार में हम क्या कर रहे हैं? रेशियो निकाल रहे हैं। तो रेशियो एक ये भी हो सकता है, इसका उल्टा भी तो एक रेशियो हो सकता है, आधार बटा लंब भी तो रेशियो हो सकता है। इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा? ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो आधार बटा लंब हो गया, लंब। तो आधार को किससे डिनोट करते हैं? तो आधार को बी से डिनोट करते हैं, बी बटा पी हो गया। बी बटा पी किसका फॉर्मूला होता है? बताइए बी बटा पी किसका फॉर्मूला होता है? तो इसका होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा हो गया। और ई टेन थीटा और कॉट थीटा में संबंध है, मतलब टेन थीटा का उल्टा क्या है? कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा क्या है? टेन थीटा। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए अब ई दोनों भुजा को हम रेशियो निकाल लिए। अब हमको ई भुजा और ई दोनों भुजा के बीच रेशियो निकालना है। आधार और कॉर्न के बीच हमको रेशियो बना निकालना है। किसके बीच? आधार और कॉर्न के बीच रेशियो निकालना है। तो चलिए आधार और कॉर्न के बीच रेशियो निकालते हैं। आधार और कॉर्न, तो आधार और कॉर्न तो एकदम ले सकते हैं, आधार बटा कॉर्न। रेशियो निकाल रहे हैं, आधार बटा कॉर्न हो जाएगा, कॉर्न, आधार बटा कॉर्न हो गया। तो आधार को किससे डिनोट करते हैं? तो आधार को हम डिनोट करते हैं किससे? तो बी से। और कॉर्न को किससे डिनोट करते हैं? आधार बटा किसको निकालना है? आधार बटा कॉर्न निकालना है। तो कॉर्न को किससे डिनोट करते हैं? तो कॉर्न को एच से डिनोट करते हैं। तो बी बटा एच किसका फॉर्मूला है? जल्दी बताइए, बी बटा एच किसका फॉर्मूला है? तो जहां भी हमको बी बटा एच दिख गया उसका कौन फॉर्मूला लगाएंगे? तो बी बटा एच होता है, कौन फॉर्मूला होता है? तो बी बटा एच होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा नहीं कॉस थीटा होगा। अब इसका एक और अनुपात ये भी निकल सकता है कि कॉर्न बटा आधार भी हम लिख सकते हैं, कॉर्न, कॉर्न बटा आधार। कॉर्न को किससे डिनोट करते हैं? तो कॉर्न को एच, एच बटा बी हो जाएगा, एच बटा बी, बी हो गया। तो कॉर्न बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? मतलब एच बटा बी किसका फॉर्मूला होता है? जल्दी बताइए। तो एच बटा बी फॉर्मूला होता है सेक थीटा का, सेक थीटा का। तो जहां भी हमको एच बटा बी दिख गया तो हम फॉर्मूला सीधे लगा देंगे सेक थीटा। जहां भी हमको बी बटा एच दिख गया सीधे हम फॉर्मूला लगा देंगे किसका? कॉस थीटा का लगा देंगे। तो इसके और इसके बीच में संबंध है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए अब हम इसके बाद वाला समझते हैं चलिए। रोकने दे, रोक। तो चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन एक दे रहे हैं, उसको बना के दिखाइए। ये सब बेसिक है। तो देखिए वो क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना लिए। इसका नाम रख दे रहे हैं, ये हो गया बी कोण हो गया, सी कोण हो गया। ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो गया। इस कोण को हम क्या माने? इस कोण को हम थीटा माने, इस कोण को हम थीटा माने। तो हमको ए बी का मान कितना दिया है? तो ए बी का मान दिया है 1 और बी सी का मान दिया है √3। तो थीटा के मान आप बता सकते हैं, थीटा के मान हमको बता सकते हैं। थीटा का मान ज्ञात करके जल्दी बताइए। थीटा का मान हमको, कोण का मान ज्ञात करना है कि थीटा बराबर कितना कोण होगा। अगर मान ज्ञात कर सकते हैं तो करके बताइए जल्दी। ज्ञात कर देंगे? देखिए कैसे होगा। सबसे पहले इसमें क्या समझना है, देखिए थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा मतलब ए बी भुजा, मतलब ए बी भुजा क्या होगा? तो ए बी भुजा हमारे पास क्या होगा? तो ए बी भुजा होगा पी, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब होगा। तो पी बराबर कितना हो गया? 1 हो गया, मतलब इसके जस्ट सामने वाली पी हो गया। ये क्या हो जाएगा? आधार, आधार मतलब क्या होता है? बेस, बी, बी से डिनोट करते हैं, बी हो गया, पी निकल गया, बी निकल गया। इसको तो जानते हैं कॉर्न है, मतलब एच है, एच है। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि पी, पी बटा बी, मतलब रेशियो निकालेंगे पी बटा बी, पी बटा बी किसका फॉर्मूला है? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या है? पी और बी है। तो पी बटा बी, पी बटा बी किसका फॉर्मूला है? सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए।
तो P बटा B किसका फॉर्मूला है? सबसे पहले सोचेंगे कि मतलब हमको दिया है P बराबर 1 और B बराबर √3 है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दो भुजा के मान दिया है, तो P और B, P बटा B मतलब P और B का रेशियो निकालेंगे, मतलब P बटा B आ गया। तो P बटा B किसका फॉर्मूला है सोचना पड़ेगा। तो P बटा B किसका फॉर्मूला है? तो टेन थीटा का फॉर्मूला है। किसका है? टेन थीटा का। तो यहाँ पे टेन थीटा लिख देंगे, टेन थीटा। टेन थीटा हो गया। तो हम देखेंगे कि P का मान कितना है। यहाँ पे देखेंगे टेन थीटा हो गया। यहाँ पे P का मान कितना है? तो P का मान 1 है। तो P के मान के स्थान पर 1 लिख देंगे, 1 बटा B का मान कितना है? तो B का मान √3 है, तो √3 हो गया। तो यहाँ से अब टेन थीटा में किसका 1/√3 मान है? बताइए जल्दी। टेन थीटा में किसका 1/√3 मान है? तो 1/√3 किसका मान है? टेन 30 का मान है। टेन थीटा में 1/√3 किसका मान है? तो टेन 30 का मान है। तो यहाँ पे लिख देंगे टेन 30, यहाँ पे लिख देंगे कि टेन थीटा पहले से है, तो यहाँ पे टेन थीटा होगा। ये किसका मान है? तो टेन 30 का मान है, टेन 30 डिग्री का मान है। तो टेन 30 डिग्री हो गया। टेन से टेन कैंसिल हो गया, थीटा का मान हमको कितना आ गया? 30 डिग्री। यहाँ पे कौन की थीटा के मान पर कितना आ गया? 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम पूछे थे आपसे क्या? तो थीटा के मान पूछे थे, जो कि थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। सेम इसी प्रकार हम सवाल और दे रहे हैं, बना के दिखाइए। एक और दे रहे हैं, बना के दिखाइए जल्दी। फिर से हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। इस समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ए भुजा हुआ, बी ए कोण, बी कोण, सी कोण हो गया। इन 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इस कोण को हम थीटा मानेंगे, फिर से थीटा इस कोण को मानेंगे। तो हमको दिया है यहाँ पे ए बी दिया है 10 मीटर और यहाँ पे AC कितना दिया है? AC हमको दे दिया है 20 मीटर, 20 मीटर है। तो हमको थीटा के मान बताना है। जल्दी बताइए थीटा के मान क्या होगा, बताइए जल्दी। किसका मान निकालना है? तो हमको थीटा का मान निकालना है। यहाँ पर थीटा बराबर वाट है, थीटा का मान निकालना है। तो जल्दी निकालिए, सेम उसी प्रकार होगा, बताइए, निकालिए जल्दी। निकाल दिए होंगे। तो चलिए हम बता रहे हैं कैसे निकालना है। तो थीटा का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो थीटा के जस्ट सामने वाला देखेंगे। तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? P होता है, मतलब लंब होता है। P बराबर हमको 10 दे दिया है। और ई क्या है? तो ई है 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है? तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा AC क्या होगा? AC हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉर्न हो जाएगा। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम H से डिनोट करते हैं। तो H बराबर हमारा कितना दिया है? तो H बराबर 20 मीटर दिया है। कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। तो हमको दिमाग में आना चाहिए कि P बटा H मतलब P और H का मान दिया है। तो P बटा H मतलब हमको थीटा का मान निकालना है, किसका? कोण का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो हमको दिमाग में आना चाहिए P बटा H किसका फॉर्मूला है। P का भी मान दिया है, H का भी मान दिया है। तो आना चाहिए दिमाग में कि P बटा H किसका फॉर्मूला है। यहाँ पे लिखेंगे कि P दिया है और H दिया है। यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए कि P बटा H किसका फॉर्मूला है। तो P बटा H किसका फॉर्मूला है? तो P बटा H साइन थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिखेंगे P बटा H किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे P का मान कितना है? तो P के मान पर रख देंगे। तो P के मान 10 है, तो 10 और H का मान कितना है? 20, 20 हो गया। अब इसको काट देंगे, 10 बटा 20 है, तो 1/2 हुआ। यहाँ पे क्या बचा? 1/2। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि 1/2 किसका है मान? साइन थीटा में 1/2 किस कोण का मान है? साइन थीटा में हमको मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा में 1/2 किस कोण का मान है? तो साइन 30 डिग्री का मान है। तो इधर भी हम साइन थीटा लिख दिए। 1/2 किसका मान है? साइन थीटा में, तो साइन 30 डिग्री का मान है। यहाँ पे साइन 30 डिग्री हो गया। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, हमको पास क्या बच गया? थीटा बच गया। तो यहाँ पे थीटा हो गया। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। हमको कितना, हम किसका मान निकालना है? तो थीटा का मान आ गया कितना? 30 डिग्री आ गया। तो चलिए अब इसमें हमको अब आगे चलिए बताते हैं। चलिए बताते हैं।
तो इसमें हमको बताना है। चलिए अब ऊंचाई दूरी सब समझते हैं। ऊंचाई क्या समझना है? ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इसमें बताइए। इसमें बताइए कि ऊंचाई क्या है, बताइए जल्दी, ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई कौन है? जो लंब होगा, मतलब पहले इसको जान लीजिए, इसके सामने वाला जस्ट क्या होगा? इसके जस्ट सामने, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब हो जाएगा लंब। ई क्या हो जाएगा? आधार, आधार मतलब बी हो गया। ई क्या हो जाएगा? एच मतलब कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। इसमें ऊंचाई बताइए, इसमें से ऊंचाई कौन है? बताइए जल्दी, ऊंचाई, ऊंचाई कौन है? ए बी ऊंचाई है कि बी सी ऊंचाई है कि ए सी ऊंचाई है? जल्दी बताइए। तो हमारे पास ऊंचाई कौन है? जल्दी बताइए। मतलब ये मान लीजिए कि यही जो ए बी है, ए बी क्या है? ए बी कोई पिलर है या खंबा है, कोई भी हो सकता है। ए बी क्या है? मतलब ए, मतलब इसमें ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई क्या है जल्दी बताइए। इसमें ऊंचाई क्या है? तो ए बी ऊंचाई है। क्या है? ए बी ऊंचाई है, ए बी ऊंचाई है। ए बी ऊंचाई क्यों है? तो ऊंचाई किसको मानेंगे? तो जो हमारा लंब होगा, लंब होगा उसी को हम ऊंचाई मान लेंगे। किसको मानेंगे ऊंचाई? तो लंब को, लंब मतलब पी को ऊंचाई मानेंगे। हमारा लंब क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो इसमें लंब कौन है? तो लंब ए बी है, तो ए बी भुजा क्या हो जाएगा? हमारे पास ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो ए बी क्या क्या हो सकती है? संभावना अब लेते हैं। तो ए बी या तो हो सकता है कोई, ए बी क्या हो सकता है? या तो कोई पेड़ हो सकता है, या तो कोई भवन हो सकता है, या कोई पोल हो सकता है, और क्या हो सकता है? और पोल हो सकता है, या बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो सीधा खड़ा हुआ होता है, मतलब सीधा लंबवत खड़ा हुआ होता है, उसी को हम क्या मानेंगे? ऊंचाई मानेंगे। क्या मानेंगे? ऊंचाई। या मीनार भी हो सकता है, मीनार, मीनार समझते हैं? मीनार होता है जो टावर को, मीनार भी हो सकता है ए बी। तो जो भी चीज ठहरा होगा, मतलब 90 डिग्री के कोण पर जो, मतलब जो आधार उसका लंब होगा, वही लंब क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। तो इसमें ऊंचाई समझ लिए, ए बी ऊंचाई हो गया हमारा। क्या हो गया? ए बी ऊंचाई हो गया, ऊंचाई समझ लिए। अब इसमें बताइए दूरी क्या है? दूरी, दूरी, दूरी बताइए इसमें क्या है? इसमें दूरी क्या है बताइए, क्या है दूरी? इसको मान लीजिए पेड़े है, तो इसका दूरी क्या है बताइए? इसमें दूरी क्या है? इस त्रिभुज में दूरी क्या है? तो इसमें दूरी है ई वाला, जो ई वाला है देख रहे हैं, बी से सी तक इसको दूरी बोलेंगे। मतलब आधार को हम क्या बोलेंगे? दूरी। आधार, आधार क्या है? तो बी और सी आधार है, बी और सी आधार है। तो आधार को हम क्या बोलेंगे? आधार को, आधार को बी बोल रहे हैं। आधार हमारा क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। दूरी क्या आ जाए? आधार। इसका आधार क्या है? मतलब बी है, तो आधार हमारा दूरी हो जाएगा। तो बी सी दूरी हो गया, बी सी दूरी हो गया, मतलब दूरी हो गया। तो अब बताइए इसमें कौन क्या है? मतलब कौन तो जानते हैं कि एच है। इसमें हमको बताना है ऊंचाई क्या है? ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई तो समझिए गए, दूरी भी समझ गए। इसमें हम आपको लंबाई बताना है। लंबाई बताइए जल्दी से। इसमें लंबाई किसको मानेंगे? तो लंबाई हम कौन को मान लेंगे? मतलब एच को मान लेंगे लंबाई। किसको मान लेंगे? एच को लंबाई। तो इसमें कौन कौन है? तो एसी भुजा हमारा कौन है? एच ये है। इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे हम लंबाई मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? लंबाई। तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा? तो एसी भुजा लंबाई हो गया। मतलब हम कौन को लंबाई मानेंगे? कौन को लंबाई मानेंगे जो कि एस से, तो हमारा कौन क्या लंबाई इसमें क्या हो जाएगा? तो एसी लंबाई हो गया। कि क्या हो गया? एसी लंबाई हो गया। एसी अब लंबाई हो गया, क्या हो गया? एसी लंबाई, एसी लंबाई हो गया। देखिए अब लिख दे, ये क्या हो गया? हमारे पास लंबाई हो गया, लंबाई। ये क्या हो गया? आधार, ये लंबाई हो गया। इसको क्या मानेंगे? आधार को क्या मानेंगे? तो आधार को मानेंगे दूरी, तो दूरी हो गया। इसको क्या मानेंगे? इसको हम ऊंचाई मानेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई हो गया। ऊंचाई समझ गए कि ऊंचाई किसको मानेंगे, लंबाई किसको मानेंगे, दूरी किसको मानेंगे। तो चलिए अब आगे समझते हैं। इसमें दो चीज समझना है, दो चीज समझना है, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण समझना है। तो चलिए पहले हम समझते हैं, उन्नयन कोण समझते हैं। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण समझते हैं। मान लीजिए कि यह एक बहुमंजिल है, मान लेते हैं कि यह एक बहुमंजिल है। क्या है? बहुमंजिल।
भवन है। बहुमंजिल भवन किसको बोलते हैं? जिसमें एक से अधिक मंजिल हो। यहाँ बहुमंजिल बना रहे हैं, यह हो गया बहुमंजिल भवन। बहुमंजिल है, इसमें एक से अधिक मंजिल है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बहुमंजिल भवन। बहुमंजिल भवन हो गया। क्या है? भवन है, बहुमंजिल भवन है। बहुमंजिल भवन, बहुमंजिल या भवन है। बहुमंजिल भवन पर मान लीजिए कि आपका मित्र, मतलब आपका मित्र छत पर है। बहुमंजिल भवन के छत पर कौन है? आपका मित्र है। ये आपका मित्र है। क्या है? आप कौन है? तो आपका मित्र है। कहाँ चढ़ा हुआ है? तो बहुमंजिल के छत पर है। आप यहाँ पे जमीन के सतह, मतलब जमीन है, जमीन के सतह है, जमीन के सतह के किसी बिंदु पर है आप। जमीन के सतह के किसी बिंदु पर है आप। यहाँ पे क्या है? तो किसी बिंदु पर आप है। मान लीजिए यहाँ पे आप है, यहाँ पर क्या है? कौन है? तो आप है। यहाँ पे खड़ा है आप, यहाँ पे खड़ा है आप। तो आप अपने मित्र को देखेंगे, मतलब आप अपने मित्र को देखेंगे ना। बहुमंजिल छत पर कौन खड़ा है? आपका मित्र खड़ा है। आप यहाँ पे जमीन के किसी बिंदु पर खड़े हैं। तो आपने क्या किया? अपने मित्र को देखा। किसको देखा? अपने मित्र को। मित्र कहाँ चढ़ा? मतलब बहुमंजिल के छत पर है मित्र चढ़ा। तो मतलब आप अपने किसको देखे? तो मित्र को देखे। तो मित्र को देखेंगे तो क्या करेंगे? अपनी नयन को क्या करेंगे? नयन माने क्या होता है? नयन। नयन माने क्या होता है? नयन माने आंख होता है। क्या होता है? आंख। तो अपने मित्र को देखने के लिए आप क्या करेंगे? जल्दी बताइए, आपका क्या है? मित्र। आप अपने मित्र को देखने के लिए क्या करेंगे? तो अपने मित्र को देखने के लिए क्या करेंगे? अपनी आंख को क्या करेंगे? ऊपर करेंगे। क्या करेंगे? ऊपर करेंगे, ऊपर। अपनी आंख को क्या करेंगे? ऊपर करेंगे। तो मतलब अपनी आंख को अगर ऊपर कर दिए, ऊपर करेंगे, क्या करेंगे? ऊपर। यहां से अपनी आंख को क्या करेंगे? ऊपर, ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे। अपनी आंख को क्या करेंगे? ऊपर करेंगे। तो ऊपर करेंगे मतलब अपना नयन क्या कर रहे हैं? ऊपर कर रहे हैं। ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या करते हैं? तो ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए अपना नयन क्या करते हैं? ऊपर करते हैं। तो ऊपर किए, ऊपर नयन किए, तो मतलब क्या हो गया? उन्नयन कोण। अपना नयन क्या किए? ऊपर किए। ऊपर किए मतलब उन्नयन कोण। इसके बीच में यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा होता है। क्या होता है? काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा होता है, काल्पनिक रेखा होता है, और यहाँ पे एक कोण बनता है। इस कोण को हम क्या बोलेंगे? यही कोण को हम बोल देंगे क्या? उन्नयन कोण बोलेंगे। यहाँ पे थीटा कोण बना, इस थीटा कोण को क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन, उन्नयन कोण बोल देंगे। तो उन्नयन कोण समझ में आया? उन्नयन कोण समझ में आया, क्योंकि उन्नयन मतलब ऊंचा नयन। हम क्या कर रहे हैं? ऊंचे वस्तुओं को देख रहे हैं, मतलब ऊपर के वस्तुओं को देख रहे हैं। तो ऊपर के वस्तुओं के लिए हम क्या करते हैं? नयन को ऊपर करते हैं। नयन को ऊपर करेंगे मतलब ऊपर की वस्तु है, ऊपर है, यहाँ से देख रहे हैं, तो अपने नयन को क्या कर रहे हैं? ऊपर कर रहे हैं। तो अपने नयन को ऊपर कर रहे हैं मतलब ऊंचे। अपने नयन को ऊपर करेंगे तो मतलब क्या हो गया? उन्नयन कोण हो गया। यहाँ पे उन्नयन कोण हमारा बना। उन्नयन कोण बना, तो पहले लिख देते हैं उन्नयन कोण किसको बोलेंगे। यहाँ लिख रहे हैं, जब किसी वस्तु को देखते देखते हैं तो अपने नयन, नयन या आंख यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नयन अपने आंखों, अपने आंख, आंख को ऊपर करते हैं, ऊपर करते हैं। तो ऊपर करते हैं तो कौन सा कोण बनता है? तो अपने नयन को ऊपर करते हैं तो उन्नयन कोण बना। उन्नयन, उन्नयन कोण बनता है, बनता है, उन्नयन कोण बनता है। क्या बनता है? उन्नयन कोण। वही लिखे हैं कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो अपने आंखों को क्या करते हैं? ऊपर करते हैं। तो कौन कोण बनता है? तो हमारी आंखों और इसके बीच में कौन सा कोण बना? तो उन्नयन कोण बना। तो वही यहाँ पे लिख दिया है, उन्नयन कोण बना। उन्नयन कोण। इसका ट्रिक क्या है? याद करने का ट्रिक क्या है? ट्रिक को समझिएगा, जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे।
क्या है यहाँ पे ऊंचे नयन है। यहाँ पे नयन को क्या कर रहे हैं ऊंचा, मतलब ऊंचे वस्तु को देखने के लिए क्या कर रहे हैं ऊंचे नयन। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊंचे नयन, ऊंचे वस्तु को देखने के लिए क्या कर रहे हैं ऊंचे ऊंचे नयन। ऊंचे वस्तु को देखने के लिए क्या करें अपने नयन को ऊंचा कर रहे हैं, तो नयन को ऊंचा कर रहे हैं तो क्या हो गया उन्नयन कोण। तो यहाँ ऊंचे नयन बराबर उन्नयन कोण, क्या हो जाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन क्या हो जाएगा उन्नयन कोण हो जाएगा, उन्नयन कोण। तो ट्रिक हमारा क्या होगा, ट्रिक होगा कि ऊंचे मतलब ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए हम क्या करते हैं नयन को ऊपर करते हैं, मतलब आंख को ऊपर करते हैं, वही क्या हो गया उन्नयन कोण हो गया। तो यहाँ पे ट्रिक से याद रखिएगा। तो चलिए अब समझते हैं अवनमन कोण को समझते हैं। चलिए अब अवनमन कोण को समझते हैं। एक तो समझ लिए उन्नयन कोण समझ लिए, अब अवनमन कोण समझते हैं। दूसरा अवनमन, अवनमन अवनमन कोण को समझते हैं। अवनमन कोण समझते हैं तो सेम उसी प्रकार हम बहुमंजिला भवन बना लेंगे। ये रहा बहुमंजिला भवन। ये क्या है बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिल भवन है भवन। अब इसमें क्या है, इसमें बहुमंजिल भवन है तो बहुमंजिल के छत पर आप चढ़ गए। कौन चढ़ा आप इस पर चढ़ गए। मान लीजिए ये आप है, आप चढ़ गए बहुमंजिल बहुमंजिल के छत पर आप चढ़ गए तो यहाँ पे मतलब जमीन है, ये क्या है जमीन है। जमीन के किसी बिंदु पर आपका मित्र है। कौन है आपका मित्र है, मान लीजिए ये आपका मित्र है, आपका मित्र है। कौन है आपका मित्र है, मित्र है, मित्र है, आपका मित्र है। तो आपने क्या किया, आपने अपने मित्र को देखने के लिए क्या किया ऊपर से अपने मित्र को देखा। अपने मित्र को क्या किया ऊपर से देखा। तो ऊपर से अपने मित्र को देखा तो क्या हो गया, यहाँ से अपने मित्र को देखा मतलब यहाँ से क्या किया अपने मित्र को देखा। अपने मित्र को इधर से देखेंगे अपने मित्र को, यहाँ से अपने मित्र को देखा, यहाँ से क्या किया अपने मित्र को देखा। तो ऊपर से किसको देखा अपने मित्र को, मतलब क्या हो गया यहाँ ऊंचे है, मतलब ऊपर से नीचे जब भी देखेंगे ऊंचा से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो कौन कौन बनता है। तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो यहाँ कौन बनेगा, एक यहाँ कौन बनेगा, यहाँ कौन बनेगा मतलब जब भी ऊपर से हम नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन बनेगा, तो यहाँ पे कौन बनेगा थीटा बनेगा। जो कि इस थीटा को हम क्या बोल देंगे, इस थीटा को बोल देंगे हम अवनमन कोण बोल देंगे। अवनमन अवनमन कोण बोल देंगे, क्या बोल देंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण, नमन करते हैं तो क्या करते हैं झुक के करते हैं। जब भी हम अपने आंख को झुक कर मतलब आंख को नीचा करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा अवनमन कोण। ऊपर से देखेंगे तो मतलब ऊपर से किसी वस्तु को नीचे देखते हैं तो अपनी आंखों को क्या करते हैं नीचे करते हैं। तो वही कर रहा है, मतलब ऊपर खड़ा है तो अपने मित्र को देखने के लिए क्या करेगा अपनी आंखों को झुकाना पड़ेगा, इसमें झुकाना पड़ेगा। झुकाएगा तो कौन कौन बनेगा, तो मतलब इसकी जो इसके और जमीन के बीच कौन बनेगा, तो अवनमन कौन बनेगा, तो अवनमन कौन बनेगा, अवनमन कौन। और इससे पहले के बताए थे कि यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा होता है, काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। यहाँ पे जो कोण बना है ये भी थीटा कोण बना है। यहाँ इसको कोण को क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, इसको क्या बोलेंगे। ई कोण क्या होगा, तो यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है मतलब अपनी आंखों को क्या कर रहा है ऊपर कर रहा है, मतलब उन्नयन कोण हुआ। यहाँ क्या है उन्नयन, उन्नयन कोण हुआ, उन्नयन उन्नयन कोण हुआ यहाँ पे, उन्नयन कोण। थीटा बराबर क्या उन्नयन कोण है, यहाँ पे क्या अवनमन कोण। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे अगर जेड इस तरह से बना हुआ है जेड, अगर यहाँ पे एंगल आई होगा, यहाँ पे एंगल आर होगा, तो बताइए एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा एकांतर कोण से। एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर होता है तो ई कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ई कोण अवनमन कोण और उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण
बराबर होता है किसके? अवनमन कोण के। अवनमन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। किसके? उन्नयन कोण किसके बराबर हो गया? उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर हो गया। अभी बताइए कैसे हुआ है बराबर? तो एकांतर कोण से बराबर हो गया। तो जहां भी हमको उन्नयन कोण दिख गया उसको हम अवनमन भी कोण कह सकते हैं, जहां भी अवनमन कोण दिख गया उन्नयन कोण बराबर होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि यही थीटा मतलब अवनमन कोण बराबर अवनमन कोण हो गया, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण हो गया। तो इसमें जो 90% इसमें जो मतलब इसमें 90% जो क्वेश्चन होगा, 90% क्वेश्चन होगा उसमें दिया रहेगा क्या? उसमें दिया रहेगा हमको उन्नयन कोण। 90% क्वेश्चन में हमको उन्नयन कोण देगा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण देगा। अगर अवनमन कोण भी दे दिया तो मतलब क्या? अवनमन कोण को ही मान लेंगे उन्नयन कोण, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम समझते हैं, मतलब एक आध दो अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन करेंगे तभी आएगा, तो चलिए एक आध दो अब क्वेश्चन करते हैं। उससे हम पहले हम ये बता देते हैं, दो तीन क्वेश्चन से पहले हम ये बता देते हैं कि मान लीजिए क्या है, ये मीनार है। मीनार समझते हैं, मतलब टावर है। ये क्या है? मीनार, मीनार है, मीनार, मीनार है। क्या है? मीनार, मीनार हो गया, मीनार हो गया। तो मीनार, तो इसमें बताइए मीनार है, तो मीनार का इसमें बताइए कि इसमें शीर्ष कौन है। इसका पहले नाम रख देने, ए बी ऐसी हो गया। ये 90 डिग्री हुआ, ये थीटा हुआ। इसमें बताइए कि शीर्ष कौन है, मीनार का शीर्ष कौन है। तो मीनार का शीर्ष कौन है, मतलब मीनार का शीर्ष जो कोण ए है, क्या है? मीनार का शीर्ष। तो इसको क्या बोलेंगे? मीनार का शीर्ष, मीनार का चोटी भी बोल सकते हैं, मीनार का चोटी या चोटी या शिखर, शिखर। इसको क्या बोल देंगे? मीनार का चोटी या शिखर बोल सकते हैं। इसका बताइए कि जो बी बिंदु है यह क्या है? तो बी बिंदु को हम बोलेंगे पाद बिंदु। पाद बिंदु मतलब जहां से वह, जहां मतलब उसकी नींव, जहां से वह खड़ा हुआ है, जिस पर वह खड़ा हुआ है, इस पर खड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम पाद बिंदु बोलेंगे। तो मीनार का पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु, पाद बिंदु, पाद बिंदु। समझ गए कि मीनार का ये क्या है? ए बिंदु जो है मीनार का शिखर। मीनार का शिखर मतलब जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसी को हम शिखर या चोटी बोल देंगे। और जो सबसे नीचे मतलब जिस पर वह टिका हुआ है, जिस बिंदु से वह ऊपर खड़ा हुआ है, जिस बिंदु पर वह खड़ा हुआ है, उस बिंदु को हम क्या बोल देंगे? उस बिंदु को हम मीनार का पाद बिंदु बोल देंगे, पाद बिंदु। समझ गए? तो चलिए अब हम बताते हैं एक दो क्वेश्चन। तो चलिए एक क्वेश्चन को ट्राई ट्राई करते हैं, चलिए बना के देखते हैं। तो बनाइए जल्दी से, आप बनाइए सबसे पहले आप। तो चलिए अब बनाते हैं। यहाँ पे क्या है? तो कर रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले क्या कर रहा है? किसी टावर है, क्या है? किसी टावर, क्या है? किसी टावर है। किसी टावर का ऊंचाई 10 मीटर है। कितना है? किसी टावर का ऊंचाई 10 मीटर है। तो सबसे पहले एक टावर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? टावर। तो ये टावर हो गया। ये क्या है? टावर। इसको टावर है, इसको टावर लिख देते हैं, टावर, टावर हो गया। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। ये क्या है? टावर। टावर की ऊंचाई कितना है? तो टावर की ऊंचाई हमको दिया है 10 मीटर। कितना दिया है? 10 मीटर। 10 मीटर हमको ऊंचाई दिया है। अब आगे देखिए, जमीन के साथ वो 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये क्या हो गया? जमीन हो गया। ये क्या हो गया? जमीन। अब जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? जमीन के साथ यहाँ पे देखिए 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। ये जमीन हो गया। जमीन के साथ ये तो यहाँ से देखिए, जमीन के साथ कितने डिग्री के कोण बना रहा है? तो जमीन है, ये जमीन हुआ। जमीन के साथ ये कितने डिग्री के कोण बना रहा है? तो जमीन के साथ ये बना रहा है। जो टावर है वो जमीन के साथ कितने डिग्री के कोण बना रहा है? तो यहाँ पे दिया है तो 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो बताइए दूरी क्या है? तो इसमें दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें बताइए दूरी क्या है? सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं, ए बी सी हो गया त्रिभुज। अब इसमें दूरी ज्ञात करना है। तो हम बताए हैं कि दूरी क्या होता है? हमारा आधार दूरी होता है, मतलब जमीन क्या हो गया? दूरी हो गया। तो बीसी क्या हो जाएगा? हमारा दूरी हो जाएगा, बीसी। तो बीसी दूरी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले इस त्रिभुज का मतलब इस त्रिभुज में ये क्या है? थीटा है, मतलब 45 डिग्री। इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है? ए बी भुजा। हमको क्या होता है? तो ए बी भुजा पी हो गया, पी।
ये क्या हो जाएगा आधार बी, बी बराबर कुछ नहीं है, ये क्या हो गया एच हो गया। 90 डिग्री का जस्ट सामने वाले कोण कितना होता है, तो एच होता है, एच नहीं दिया है। तो हमको दूरी ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है, पी बराबर हमको नहीं दिया है, पी बराबर नहीं दिया है, दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पहले लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम दिया हुआ लिखते हैं। तो हल पर सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या क्या है। तो इसमें क्या दिया है, तो टावर का ऊंचाई दिया है, दिया है क्या दिया है, तो टावर का ऊंचाई, टावर का ऊंचाई, टावर का ऊंचाई कितना दिया है, तो टावर का ऊंचाई 10 मीटर दिया है, 10 मीटर दिया है। टावर का ऊंचाई कितना दिया है, 10 मीटर। और कुछ दिया है, और जमीन के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, जमीन के साथ कितना 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको दूरी ज्ञात करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, किसमें, एबीसी में, यहाँ त्रिभुज हो क्या, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखेंगे। हमको क्या मान निकालना है, तो हमको दूरी निकालना है, दूरी, दूरी मतलब आधार निकालना है, बी निकालना है। तो हम अभी बताएं कि पी बटा बी, पी बटा बी किसका फॉर्मूला है, पहले देखेंगे पी बटा किसका फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख देंगे पी बटा बी, पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा का होता है, किसका होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। जबकि थीटा का मान कितना दे दिया है, थीटा का मान दे दिया है हमको 45 दे दिया है, तो थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा पी बटा बी होता है, तो पी बटा बी हो गया, तो पी बटा बी हो गया, तो पी बटा बी है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अब, तो टेन 45 हो गया, तो टेन 45 हो गया, तो पी का मान कितना दिया है, तो पी का मान यहाँ पे 10 मीटर दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे टेन 45 डिग्री। अब पी का मान कितना दिया है, पी का मान पहले देख लेंगे, पी का मान 10 मीटर दिया है, 10 मीटर। और बी का मान कितना दिया है, बी का मान हमको निकालना है, बी का मान नहीं दिया है, तो बी बराबर कुछ नहीं है, बी का बी ये रहने देंगे। इसमें क्या करेंगे, टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, 1 हो गया। और 10 मीटर है, 10 मीटर बटा बी, तो हमारा बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी इसमें गुना हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर 10 मीटर। हमको क्या निकालना था, हमको बी निकालना था, आधार निकालना था, बी सी भुजा निकालना था। तो हमारा दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी 10 मीटर हो गया, 10 मीटर। तो क्या हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए दूरी बराबर, दूरी क्या है, तो दूरी हमारा बी है, बी बराबर कितना हो गया, 10 मीटर, 10 मीटर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन को, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। देखिए इसमें क्या करना है, कोई भी इस तरह का सवाल बनाएंगे तो सबसे पहले उसको डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो सोचेंगे कि इसी तरह हम बना दे तो नहीं बन पाएगा। तो चलिए अब डायग्राम से फिर इसको समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक व्यक्ति 30 मीटर की दूरी से, क्या है, 30 मीटर की दूरी से 30 डिग्री के कोण पर एक दीवार खड़ा है। मान लीजिए क्या है, एक दीवार है, ये दीवार है, दीवार सबसे पहले बना दिए, क्या है, दीवार, नाम रख दिए दीवार, दीवार हो गया। कितना दूरी पर स्थित है, तो मतलब एक व्यक्ति कितना है, 30 मीटर की दूरी पर, दीवार है इससे कितना, 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ 30 मीटर की दूरी हो गया। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि कोई व्यक्ति खड़ा है 30 मीटर की दूरी से, तो मतलब ये क्या हो गया, दीवार के पाद बिंदु, उसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, कितना है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, बोला। तो दीवार को देखता है, मतलब ये व्यक्ति अब किसको देखता है, तो दीवार को देख रहा है, दीवार को देख रहा है। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, दीवार का ऊंचाई ज्ञात करना है। ये क्या कर रहा है, दीवार को देख रहा है, दीवार को देख रहा है, दीवार को देखा, दीवार को देख रहा है। अब इसका नाम रख दे रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका नाम रख देते हैं। तो नाम क्या होगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, त्रिभुज ए बी सी हो गया। तो इसमें हमको क्या निकालना है, तो हमको ऊंचाई निकालना है, मतलब दीवार का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम किसका, 30 डिग्री, जबकि दीवार के साथ कितना, जो एक व्यक्ति 30 डिग्री से, मतलब 30 मीटर की दूरी से 30 डिग्री की कोण बनाता है दीवार के साथ, जो व्यक्ति है इसका आंख जो है दीवार के साथ कितने डिग्री के कोण बनाता है,
30 डिग्री का कोण बनाता है। इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 30 डिग्री का कोण बना लिया। दीवार के साथ कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बन गया। तो 30 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पे बोला है 30 डिग्री का कोण बन गया, तो हमको किसका मान निकालना है? दीवार का ऊंचाई। दीवार का ऊंचाई क्या है? तो हमको ए बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो दीवार का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली क्या होता है? पी होता है। और ई क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी दिया है, बी बराबर हमको 30 दे दिया है और पी बराबर हमको पी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया क्या क्या है उसको लिखते हैं सबसे पहले। दिया है, क्या दिया है? सबसे पहले इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि क्या दिया है? दूरी दे दिया है। दूरी, दूरी बराबर कितना दिया है? 30 मीटर। 30 मीटर दूरी दे दिया है हमको। और क्या दिया है? तो कोण दे दिया है 30 डिग्री। इसमें क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देख लिए। तो त्रिभुज एबीसी में किसका किसका मान दिया है? तो हमको किसका मान दिया है? तो हमको दिया है ई, जो इस कोण को थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा? पी हो गया। ई बी दिया है, मतलब भाई आधार और आधार का मान दिया है और पी का मान नहीं दिया है। हमको इसका दीवार का ऊंचाई निकालना है। तो पी और बी किसका फॉर्मूला है? जल्दी बताइए। त्रिभुज बीएसी में देखेंगे पी और बी किसका फॉर्मूला है? मतलब पी और बी किसका फॉर्मूला है? तो मतलब ए बी किसका फॉर्मूला है? पी बटा बी। पी बटा बी किसका फॉर्मूला है? जल्दी बताइए। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? पी बटा बी। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। तो टेन थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे टेन 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया। पी का मान कितना है? तो पी का मान हमको निकालना है। तो पी के पी रह जाएगा। मतलब पी का मान क्या है? दीवार का ऊंचाई हो गया पी। और बी का मान कितना है? तो बी का मान कितना है? तो 30। कितना है? तो 30 मीटर है। 30 मीटर। तो यहाँ पे 30 मीटर हो गया। 30 मीटर, 30 मीटर हो गया। तो टेन 30 का मान कितना होता है? तो टेन 30 का मान जल्दी बोलिए। टेन 30 का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है। जबकि हमको दे दिया है पी बटा 30 दे दिया है। तो पी बटा 30 हो गया। तो यहाँ पे पी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ई इसमें गुना हो जाएगा। ई इसमें क्या हो गया? तो √3 पी हो गया अब बराबर 30 हो गया। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर 30/√3 हो गया। 30/√3 हो गया। तो हम इसका क्या कर देंगे? तो 30/√3 आ गया तो इसका प्रमेयकरण कर देंगे। ऊपर नीचे गुना कर देंगे √3 से आंसर हर दोनों में √3 से गुना हो गया। तो क्या हो गया? 30√3 हो गया। यहाँ पे 3 हो गया। 3 से 10 बार में कट गया, मतलब यहाँ पे 10√3। 10√3 किसका आ गया? तो दीवार का ऊंचाई। तो इसलिए दीवार का ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? तो पी माने थे, इसलिए दीवार की ऊंचाई पी बराबर कितना आ गया? 10√3। दीवार की ऊंचाई कितना आ गया? 10√3 आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। तो अगर पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम नेक्स्ट की क्लास में क्या कराने वाले हैं? तो कराने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कराने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली हम कराने वाले हैं।